सब कुछ पॉसिबल है अगर आप में इच्छा शक्ति हो। सुंदरलाल पटवा एकेडमी है जो भौरी में लगभग बन गई है, उसका भी जल्दी शुभारंभ होगा। उसमें बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज हम ला रहे हैं। ये हमारी अर्बन एकेडमी है और उसी के साथ साथ डिजिटल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, डिजिटल स्किलिंग ज़रूरी है। आप लोग आई गॉट मिशन कर्मयोगी अनिवार्य आप उस पर एनरोल हो जाए। हम सभी को पता है कि पीने का पानी कितना महत्वपूर्ण है, कितना प्रेशियस है, परंतु उसी के साथ अगर हम नॉन ड्रिंकिंग वाटर का यूज़ बढ़ाए ऐसे विषयों में, जैसे पार्क है या फिर हमारे एसटीपी सीवेज प्लांट, बहुत सारे प्लांट ट्रीटेड वाटर देते हैं, परंतु पॉइंट यह है कि हमने कभी ये इसको इंटीग्रेटेड सोचा नहीं। तो मेरा सभी प्रशासकीय अधिकारी हो, यहाँ पे जो यंत्री वर्ग आया है, उनसे कहना है, जैसे इंडस्ट्री नीड्स वाटर फॉर नॉन ड्रिंकिंग पर्पस, ट्रीटेड वाटर भी चलता है, परंतु उनकी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, हमारे पास सप्लाई है, हम दे सकते हैं, परंतु बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने से ब्रिज नहीं हो पाता। तो क्यों ना हम एक डीपीआर बना के उसी का पार्ट कर ले, जिससे कि जो पानी जो है जो ट्रीटेड होता है वो गार्डन में दे दे, पार्क्स में दे दे, तो ट्रीटेड वाटर का उपयोग हो। हमें यह देखना पड़ेगा कि ट्रीटेड वाटर को हम अमृत अभियान के साथ कैसा जोड़ें। प्रशिक्षण क्षमतावर्धन तो आज शुरू हो गया है, परंतु सोशल मीडिया भी एक साधन है, डिजिटल मीडिया भी एक साधन है और आईटी भी एक साधन है, जिस पे आपको समय समय पर हम लोग सूचित करेंगे, बताएंगे, सिखाएंगे और इंटरेक्ट करेंगे। परंतु बहुत पॉजिटिव अधिकारी होते हैं कुछ लोग जो हमारे साथ काम करते हैं। उसमें पवन सर एक थे, पवन सिंह है यहाँ पे, अभी एडिशनल कमिश्नर उज्जैन है। तो मेरा कहना है कि पार्क जो 30 लाख का बना, उसमें लोगों ने सहयोग दिया, 15 लाख लोगों ने दिए, 15 लाख जन भागीदारी से बने। और वो पार्क की सफलता ये नहीं कि हमने पार्क बनाया, पार्क की सफलता है कि अभी लगभग 15 साल हो गए तो पार्क मेंटेन हो रहा है, चल रहा है। जो भी कलेक्टर्स आते हैं वो मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि एक बार हमने कर लिया और फिर आगे कौन देखेगा। मुझे लगता है एक बार आप व्यवस्था बनाइए, विश्वास रखिए, लोगों को जोड़िए, जन सहयोग को जोड़िए, तो ज़रूर ये चीज़ें होती है। आज आप लगभग 1500-2000 लोगों के करीब आए हैं और हम लोग नोडल बना रहे हैं। इसमें एक 3 स्तरीय लेवल की हम लोग एक कमेटी बना सकते हैं, जिसमें समाज से भी हम लोग ले लें, जिसमें स्व सहायता समूह हो, लायंस क्लब, रोटरी क्लब हो, एनजीओज़ हो, एक्सपर्ट हो, संस्थाएं हो और अपने जनप्रतिनिधि हो, इनको सबको साथ लेके जाना पड़ेगा। अभी हमें एक मैपिंग करनी पड़ेगी कि कितने सारे ऐसी जगह, खुली जगह हो। जैसे अभी आप सुबह के प्रेजेंटेशन में देखा कि खुली जगह भी अलग अलग प्रकार की होती है। कोई खेल मैदान है, कोई रोड है, रोड साइड का है, कोई चरणों की ज़मीन है या फिर पार्क है, तो हर एक प्रकार का है। इसको एक मैपिंग करना पड़ेगा आपको। और वार्ड वाइज मैं कहूँगा, वार्ड वाइज अगर आप प्लान करो तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसमें संबंधित अगर आपका कोई एक्टिव पार्षद हो उसको भी इन्वॉल्व करें, बाकी अगर स्व सहायता समूह हो अच्छी तो उसको भी इन्वॉल्व करें। एक विशेष पॉइंट जो बार बार मैं कहता हूँ और बहुत ज़रूरी है वो है टेक्नोलॉजी, आईटी। आज आईटी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी है। हम लोग जो बात कर रहे हैं, जैसे जियो टैगिंग की बात है, ऑथेंटिकेशन की बात है, पोर्टल बनाने की बात है, मोबाइल ऐप बनाने की बात है, डेटा क्लाउड पे संग्रहित करने की बात है, सारी चीज़ें आईटी हमें आसान करता है। तो हम ज़रूर इसमें एक आईटी का प्लेटफॉर्म लेके आएंगे जो इंटीग्रेटेड होगा अपना ई नगर पालिका पे। और हमारा जैसे बिल्डिंग परमिशन का जो है, जिसमें हमने कहा कि वो सुधार के उसमें वो डाल देंगे प्लांटेशन का, या फिर और भी जो दूसरे ऐप्स है जैसे जीआईएस गरुड़ा वाला है, उसमें भी कुछ लेयर्स हम शामिल करेंगे। परंतु हमारा लक्ष्य होगा कि आगे जाके हम एक मोबाइल ऐप हमारा बनाएं, मेरा शहर। ये मेरा शहर एक ऐसा ऐप होगा जिसमें सभी सुविधाएं, व्यवस्थाएं उस ई नगर पालिका की एक मोबाइल ऐप पे होगी, क्योंकि बहुत सारे नागरिक जो शहरों में रहते हैं उनके पास स्मार्टफोन भी है, तो वो एक्सेस कर सके। और हम एक अर्बन लॉकर देने जा रहे हैं। तो विषय ये है कि जैसे कि आपकी जो भी नगर पालिका की सर्विसेज है, अपार्ट फ्रॉम आधार, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट, काफ़ी मतलब अगर सर्विसेज देखा जाए तो 500 सर्विसेज है। 500 में से हमने अभी इंदौर में 100 छांट लिए, 100 में से 25 तो आप ऑलरेडी दे रहे हो, परंतु ये सभी लॉकर पे आएगी, मोबाइल ऐप पे आएगी। और ज़रूरी नहीं क्योंकि सभी गरीब लोगों के पास स्मार्टफोन होता नहीं है, परंतु उनके लिए अलग से व्यवस्था सीएसी या समाधान केंद्र या कियोस्क से किया जाएगा,
परंतु मोबाइल पे लॉकर का आने से काफ़ी चीज़ें जो है सरल हो जाएगी। तो वो भी हम टेक्नोलॉजी ला रहे हैं और उसी के साथ जो ग्रीन ऐप वाला काम है जिसमें पूरी जानकारी होगी वो भी करेंगे। रैंकिंग हमने शुरू कर दी है, आपको पता नहीं होगा, बट आपकी सभी नगरीय निकायों की 413+5 की पूरी रैंकिंग मेरे पास एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के आधार पर अभी आ चुकी है। बट मैं उस पैरामीटर्स पे सहमत नहीं हूँ। उस पैरामीटर्स को हम लोग अभी और रिफ़ाइन कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल बना रहे हैं। थोड़ा मैं ये ग्रीन रेटिंग वाला भी डाल दूँगा। देयर विल बी ग्रीन रैंकिंग, ग्रीन रेटिंग, तो आपके CR का भी पार्ट होगा और उसके साथ फिर आपके निकायों की रैंकिंग होगी। और जैसे सुबह ACS साहब ने कहा कि कैटेगरी करेंगे, हम भिंड को इंदौर से कंपेयर नहीं करेंगे, ना ही रीवा को पेटलाबाद से कंपेयर करेंगे। हम नगर परिषद में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, नगर निगम में भी कैटेगरीज है। हमारी 4 मिलियन प्लस सिटीज़ है। उज्जैन इज़ बिटवीन 5 and 10, दैट इज़ समथिंग 8 लाख, और बाकी 1 लाख से 5 के बीच में 13 है और 1 लाख से ऊपर टोटल 34 है नगर पालिका है। परंतु जो हमारा मेजर चंक है वो है बिटवीन 1 to 1 लाख, लगभग 350 के ऊपर। उनके भी हम 3 कैटेगरीज बनाएंगे, तो जिस पे कोई मैं कहूँगा कि अन्याय नहीं हो कि भाई आप कैसे कंपेयर कर रहे हो एंड ऑल दैट। तो रैंकिंग की बात होगी, उसके ऊपर हम इंसेंटिव देंगे, अधिकारियों को भी देंगे, सभी को देंगे, नोडल को देंगे, कर्मचारी को देंगे, संस्था को देंगे, अलग अलग उसमें पुरस्कार होंगे और निकाय को भी एक बड़ी राशि देंगे। आज मेरे पास 90 करोड़ रुपया है अर्बन रिफॉर्म्स का इंसेंटिव का, परंतु हम ये नहीं कह पा रहे कि आपको जल्दी से देना है, किस फॉर्मूला पे दे। जल्दी से हम वो फार्मूला बनाएंगे और ये राशि आपकी है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने काम किया है इसलिए मध्य प्रदेश को मिली है। उसी का पार्ट करके, उसी का पैरामीटर बना के हम आपको ये राशि देंगे, परंतु 6 माह में ये राशि आपको खर्च करनी है।